राम राम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी कपड़े प्रेस करके आई हूँ और अब मैं झाड़ू पोछा करूँगी। वैसे मैं काफ़ी दिन हो गए हैं सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू पोछा करने लग जाती हूँ, लेकिन आज मैं उठी तो इतना आलस था मेरे शरीर में कि झाड़ू पोछा करने का मेरा मन ही नहीं किया। और मन तो ऐसा कर रहा था कि आज मैं लेटी रहूं, लेकिन एक बार सुबह बिस्तर छोड़ने के बाद फिर दोबारा से लेटे रहना मतलब अच्छा भी नहीं होता है। तो फिर सोचा कि झाड़ू पोछा करने का मन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, कपड़े रखे हैं तय लगा देती हूँ, प्रेस कर देती हूँ बैठ के, तो शरीर का आलस भी दूर हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। क्योंकि ये काम भी करना तो था ही, चाहे मैं इसको सुबह सुबह कर लूँ या दोपहर में कर लूँ। तो अभी सुबह सुबह सारे कपड़े प्रेस हो गए हैं तो एक काम मेरा निपट गया है। और अब झाड़ू पोछा करने से पहले चाय बनने के लिए रख के आई हूँ कि पहले एक कप चाय पी लेती हूँ और फिर झाड़ू लगाऊंगी, पोछा करूँगी। और फिर आज मुझे एक काम और याद आ गया। ये देखिए, ये वाला पोछा है ना, बिल्कुल मतलब पुराना हो गया, घिस गए हैं ये इसके वाले ये वाले। और जब पोछा लगाती हूँ तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब जाके सफाई होती है। वैसे मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं इसको बदल देती हूँ, लेकिन फिर इसको पानी में भिगो लेती हूँ। फिर मुझे आलस हो जाता है कि चलो आज तो मैं पोछा लगाने लग गई हूँ, कल मैं इसको चेंज करूँगी। और ऐसा करते करते लगभग एक महीना हो गया मुझे इसी से पोछा लगाते हुए। लेकिन आज जैसे कपड़े प्रेस किए, फिर अलमारी में कपड़े सेट किए, तो सबसे नीचे वाला जो खाना है ना, वहाँ पे मैंने कुछ घर का एक्स्ट्रा सामान है वो रखा हुआ है, कुछ मेरा जो पर्सनल सामान होता है वो रखा हुआ है। तो सामान को सोचा कि थोड़ा थोड़ा सा सेट कर देती हूँ, होता है ना कभी कभी फैल जाता है, तो उसको सेट कर रही थी। तो फिर मुझे ध्यान में आया कि हाँ, ये एक एक्स्ट्रा मैंने यहीं पे रखा हुआ है। तो साथ के साथ मैंने इसको निकाल लिया कि आज तो मुझे याद आ गया है तो पहले ही निकाल लेती हूँ। और झाड़ू लगाने से पहले ही मैं इस पोछे को चेंज कर देती हूँ, नहीं तो एक बार भिगो लिया तो फिर से इसी से लगाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब ये ज़्यादा घिस जाते हैं तो इसकी सफाई अच्छे से नहीं होती है। और जब मैं ये लेकर आई थी तो एक तो ये साथ में लग के आया था और ये एक मुझे एक्स्ट्रा मिला था। तो अब ये बिल्कुल ही मतलब घिस चुका है, इसको निकाल देती हूँ और ये नई वाला लगा देती हूँ ताकि साफ़ सफाई थोड़ी सी अच्छे से हो जाए। और एक तो बहनों का ये कमेंट्स था कि आपका जो मोप है ये कौन सी कंपनी का है। तो देखिए, वैसे जो इसका ये वाला है और इसका डिब्बा है, इसके ऊपर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। और जिस पेटी में ये पैक होकर आया था वो मैंने पानीपत ही फेंक दी थी, क्योंकि इतने सारे गत्ते डिब्बे कहाँ पर रखेंगे, तो उसको मैंने वहीं पर फेंक दिया था, यहाँ पर नहीं रखा था। इस वजह से मुझे नहीं पता, जो आम प्लास्टिक के सामान की दुकानें होती हैं मैं वहीं से लेकर आई थी और ये मुझे 850 रुपये का मिला था और काफ़ी अच्छा है। तो इससे साफ़ सफाई बहुत ही अच्छे से हो जाती है। और ये देखिए, ये इसके अंदर लग चुका है और 1 साल चल गया मेरा पहले वाला, ये भी लगभग 1 साल चल जाएगा। तो चाय भी मैं रख के आई थी तो वो बन चुकी है, क्योंकि खुशबू आने लग गई है बहुत अच्छी। तो पहले चाय पी लेती हूँ और फिर साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो अभी चाय पीने के बाद मैंने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है। तो झाड़ू लगा देती हूँ और थोड़ा बहुत जो डस्टिंग का काम है उसे मैं साथ के साथ कर दूँगी। वैसे सर्दियों में ये था कि डस्टिंग का काम कम हो गया था, क्योंकि ठंड की वजह से चारों तरफ से लकड़ी के दरवाजे बंद रहते थे तो धूल भी कम ही आती थी। और अब गर्मी होने की वजह से लकड़ी के दरवाजे खुले रहते हैं, जाली वाले दरवाजे में से धूल आती रहती है। तो ये काम फिर डेली करना पड़ता है, जहाँ देखो वहाँ धूल नज़र आती है तो जगह जगह कपड़ा मारना पड़ता है। तो डस्टिंग का काम फिर मैं साथ के साथ कर देती हूँ। और मैंने आप सबको बताया था कि बाहर बालकनी में एक कबूतरी के छोटे छोटे से 2 बच्चे हैं, तो इस वजह से मैं वहाँ पे दाना भी डाल देती हूँ। और मैंने वहाँ पे पानी भी रखा हुआ है कि और भी बहुत सारे कबूतर आते हैं तो वो पानी पी लेते हैं, तो वहाँ का भी पानी मैं साथ के साथ आज चेंज कर देती हूँ। वहाँ पे मैंने काफ़ी बड़ा सा ये रखा हुआ है मटके का तोड़ के,
तो इसमें मैं एक दिन तो पानी ऐसे ही भर देती हूँ जितना पानी कम होता है, और तीसरे दिन मैं इसको धो के बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके और फिर भर के रखती हूँ, क्योंकि पक्षी हैं बैठते हैं तो वहीं पे बीट भी कर देते हैं, पीते भी हैं और इसी में नहा भी लेते हैं। तो इस वजह से तीसरे दिन मैं इसको धो के भर देती हूँ और एक दिन ऐसे ही पानी डाल देती हूँ। तो ये सब काम करके और साथ के साथ अभी पोछा लगा देती हूँ और फिर मैं नहाऊंगी और उसके बाद ही खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो अभी साफ सफाई का सब काम करके और नहा ली हूँ और बालों में कंघी भी कर ली है। कई बार क्या होता है ना कि मैं जैसे नहा के आती हूँ और बालों में कंघी नहीं करती हूँ, बस ऐसे ऊपर ऊपर से कंघी की और ऐसे जूड़ा बना लेती हूँ और फिर काम में लग जाती हूँ, क्योंकि होता है ना कि चलो जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, बाद में कंघी कर लूँगी। लेकिन मेरे साथ तो हमेशा ये होता है कि मैं अपने बालों में कंघी अगर नहा के साथ कर लेती हूँ तो हो जाती है, नहीं तो फिर शाम को 5 बजे कंघी हो पाती है, फिर होता ही नहीं है मेरे से। और अभी विशाल के पापा गए थे मंडी और ये भी आ गए हैं सब्जियां लेकर के। देखती हूँ क्या कुछ सब्जियां लेकर आए हैं, क्योंकि अभी तक सब्जी बनाने के बारे में सोचा ही नहीं है। सब्जी कुछ थी ही नहीं घर पे, ये था कि अगर आ जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं आएंगे तो दाल बना लूंगी। लेकिन अभी ये सब्जियां लेकर आ गई हैं, देखती हूँ क्या क्या सब्जियां लेकर आए हैं और आप सबको भी दिखा देती हूँ ये क्या कुछ लेकर आए हैं। सब्जियों में एक तो करेला लेकर आई हैं और आज मैंने आधा किलो ही करेला मंगवाया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और फिर 2-3 दिन लगातार खाने को मन नहीं होता है, तो इस वजह से मैंने सिर्फ हाफ केजी मंगवाया था कि कम ले आना। और ये लेकर आए हैं घिया, एक ही लाए हैं, नहीं तो ज़्यादातर जब जाते तो 2 से 3 लाते, लेकिन आज एक ही घिया लेकर आए हैं। और ये हैं भिंडी, एकदम ताज़ी भिंडी हैं, और शिमला मिर्च हैं, 1 किलो ये कच्चा आम है। इसमें से ये है कि कुछ तो जैसे करेले में डाल दूंगी और कुछ की मैं फिर सब्जी बना लूंगी, क्योंकि कच्चे आम की जो खट्टी मीठी सी सब्जी होती है ना, वो हमारे घर में तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, इससे हाजमा बहुत अच्छा होता है। तो मैं एक बार इसकी सब्जी बना दूंगी और एक बार के लिए करेले में डाल दूंगी। और ये हैं अरबी 1 किलो और ये है पेठा। तो अब सब्जियों में ये है कि सबसे जल्दी बनने वाली तो यही 2 सब्जियां हैं, एक घिया और एक पेठा। अब इन्हीं में से कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई हूँ खाना बनाने में भी, सब काम करते करते। तो इन्हीं में से कुछ बनाऊंगी। करेला, भिंडी, अरबी वगैरह इनको तो तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और सब्जियां इतनी लेकर आए हैं, टमाटर, हरी मिर्च, आलू, प्याज, ये सब घर में पहले से ही रखे हुए थे, तो मैंने मना कर दिया था कि ये वाले मत लेकर आना, पहले से ही रखे हुए हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे तो बाद में मंगवा लेंगे। और फ्रूट्स लेकर आए हैं 2, एक तो केला लेकर आए हैं और काफ़ी लंबे लंबे मोटे मोटे से केले हैं, और 1 किलो लेकर आए हैं ये देखिए आड़ू। और शकल सूरत के तो देखिए बहुत अच्छे हैं, बाकी खाने में ये कैसे हैं, मीठे हैं नहीं है, वो तो खाकर ही पता चलेगा। लेकिन अभी सबसे पहले तो ये है कि इन सारी सब्जियों को नमक के पानी से अच्छे से एक बार धो देती हूँ, क्योंकि एक तो आजकल बीमारियाँ ऐसी फैली हुई हैं, बाहर से कोई भी चीज़ इस तरह की सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं तो बगैर धोए खाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो एक बार तो इनको नमक के पानी में अच्छे से धो के रख देती हूँ। और फिर वैसे तो घिया मैंने कल ही बनाई थी और अभी सोच रही हूँ कि सुबह के खाने में दाल चावल ही बना लेती हूँ, क्योंकि दाल चावल खाए भी वैसे कई दिन हो गए हैं और खाना भी जल्दी से फटाफट तैयार हो जाएगा। तो पहले तो मैं क्या करती हूँ कि दाल चावल ही बनने के लिए रख देती हूँ, इधर खाना तैयार हो जाएगा और साथ के साथ मैं इनको धो के रख देती हूँ। तो आ जाइए, केले खा लीजिए, आड़ू खा लीजिए। अब खाने में कैसे हैं ये तो खा कर ही बता सकती हूँ। तो मैंने एक चूल्हे पर चावल और एक चूल्हे पर दाल बनने के लिए रख दी है, और अभी मैं ये सारी सब्जियां और फ्रूट्स इनको पहले नमक के पानी में धो लेती हूँ, फिर साथ के साथ साफ़ पानी में धो के और बास्केट में डाल के रख दूँगी, तो इनका पानी निचड़ जाएगा, अच्छे से सूख जाएंगे, तो इनको फ्रीज में रख दूँगी। और वैसे पहले मैंने ये सोचा था किचन में आई तब कि सब्जियाँ लेकर आएंगे तो उनमें से कोई भी सब्ज़ी बना लूँगी,
लेकिन फिर मैंने सोचा कि सब्ज़ी को काटूंगी, बनाऊंगी, काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक तो दाल चावल बन के तैयार हो जाएंगे। और इसी वजह से फिर मैंने दाल चावल ही बना दिए हैं। और गर्मी में तो दाल चावल खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और मेरे घर में तो सबको ही पसंद हैं। तो ये सारी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह इनको धो के रख देती हूँ और ये वाला काम करूँगी, तब तक दाल भी बन जाएगी और चावल भी बन के तैयार हो जाएंगे। सारी सब्जी और फ्रूट्स मैंने धो के रख दिए हैं। तो इधर मेरे दाल चावल भी बन के तैयार हो गए हैं। और जो आड़ू मैंने आप सबको दिखाए वो देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, लेकिन एक मैंने खा के देखा है, इतना मीठा नहीं निकला है जितनी कि इनकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। लेकिन ठीक है, ना ज़्यादा मीठा है ना ज़्यादा फीका है, काम चल जाएगा। और अभी खाना भी तैयार हो गया है तो सबको साथ के साथ परोस देती हूँ। और पहले भी मैंने आप सबको बताया था कि जब मेरे घर में दाल चावल बनते हैं तो अलग से सब्जी रोटी नहीं बनती है। मेरे घर में जब दाल चावल बनते हैं तो सब लोग घर में पहले घी शक्कर से चावल खाते हैं और बाद में दाल से खाते हैं। और अनुज को तो मीठा भी नहीं खाना है, मिर्च भी नहीं खानी है, तो सब्जियां दाल वगैरह मैं सारी बिना मिर्च वाली बनाती हूँ। जो सब्जी बच्चे नहीं खाते उसमें मिर्च डाल लेती हूँ, लेकिन जो बच्चे खाते हैं वो बिना मिर्च वाली बना लेती हूँ। तो बाकी सबको तो पहले घी शक्कर से दे दिए हैं और फिर मैंने एक एक मग में दाल डाल के दे दी है और अनुज को फिर दाल चावल दे दिए हैं। तो अभी साथ के साथ मैं गाय माता की रोटी भी बना देती हूँ, क्योंकि मैं जब दाल चावल बनाती हूँ तो अलग से गाय माता के लिए रोटी बनाती हूँ और ख़ुद खाना तभी खाती हूँ जब गाय माता के लिए पहले रोटी निकाल लेती हूँ। ये मेरा अपना एक नियम है। तो आप सब भी आ जाइए। बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनी है, घी शक्कर है और चावल हैं, हमारे साथ सुबह का खाना खा लीजिए। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय।